आपसे पूछ रहा हूँ मौलाना साहब, क्या आप बाबर को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? मैं तो इतना जानता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? आप सबको अगर शामिल करेंगे, औरंगजेब को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? औरंगजेब को लुटेरा मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब आप नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब, नहीं मानते ना? नहीं मानता। बस यही समस्या की जड़ नहीं मानता लुटेरा। अब मैं नहीं मानता ये है लुटेरा कि जब इस देश के टीवी चैनल पर बैठकर एक मुस्लिम संगठन पहली के बात नेता, तो औरंगजेब की तारीफ पढ़ना चाहिए। जो लोग गद्दार कह रहे हैं, आप पढ़िए ना, हम पढ़ चुके हैं, आप तब हम पढ़िए, कह रहे हैं डंके की चोट पे। आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ चुके हैं। जिसने इस देश के लोगों को सड़कों पे कटवा दिया, आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं? की गुलामी कर रहे थे और शर्म नहीं आती आपको उसके बाद बैठ के कहते हुए? बात शर्म, डंके की चोट पे कलौंजा ठोक के कहता हूं कि औरंगजेब का फॉलोवर हूं मैं। बिल्कुल रहिए, डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल रहिए, बात करते हैं, बिल्कुल रहिए और रहूंगा, बिल्कुल इसी रहिए, भारत में रहूंगा, बिल्कुल रहिए मौलाना साहब। आप औरंगजेब के नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के फॉलोवर रहिए। अंसार रजा ये औरंगजेब के फॉलोवर्स हैं, और इनके कितने फॉलोवर्स हैं वो भी रियल लाइफ में उसकी कोई गिनती नहीं। आगे आप कुछ समझदार हैं, समझ सकते हैं। 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए जहां अपने भाइयों दारा सिको और शाह शुजा का कत्ल करा दिया, वहीं अपने पिता शाहजहां को भी कैद दे दी। इतिहास में यह भी दर्ज है कि अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था, सत्ता हासिल करने के बाद उसने उस मुराद बख्श को भी मार दिया। सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब सही मायने में अव्वल दर्जे का अय्याश था। उसने अपने शासनकाल में क्रूरता की हद कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत अत्याचार किए। उसका इस पर जोर रहता था कि हिंदुओं के मरने के बाद उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या न कर सके, जिससे उसकी अय्याशी का पता चलता है। उसने एक आक्रमणकारी की तरह देश को जमकर लूटा। रही सही कसर उसने जजिया कर के माध्यम से पूरी की। औरंगजेब कितना बड़ा कट्टर शासक था, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से मना कर दिया था। हिंदुओं को शीतला माता, पीर प्रभु आदि के मेलों में इकट्ठा न होने का हुक्म दिया, और हिंदुओं को हाथी घोड़े की सवारी करने से भी मना कर दिया गया। यही नहीं, उसने सभी सरकारी नौकरियों से हिंदू कर्मचारियों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान भी जारी किया था। वह हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई। जो प्यार से मान गया तो ठीक, नहीं तो उसने जोर जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती। उसने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसने बेरहमी से सभी की आवाजों को कुचल दिया। इसके साथ साथ उसने मुसलमानों के करों में छूट दे दी, ताकि हिंदू अपनी मजबूरी के कारण इस कर को न चुका पाए और मजबूरन उन्हें इस्लाम ग्रहण करना पड़े। औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके। उन्होंने कहा, हम शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। यह सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने गुरु तेग बहादुर जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले थे। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर का बना दिया था। वह बात और है कि यह नाम प्रचलित नहीं हो सके, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। औरंगजेब पर भी ईश्वर की लाठी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि जिस कृष्ण की संस्कृति को वह खत्म करने चला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी जेबुनिसा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। औरंगजेब ने पहले तो हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को इसी के कहने पर तोड़े गए। बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह मस्जिद और कसाई खाने कायम कर दिए। हिंदुओं के दिल दुखाने के लिए इसने गौ वध करने तक की छूट दे दी थी। महाराष्ट्र के साथ इस निर्दयी शासक का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें शिवाजी ने इसके हौसलों को पस्त कर दिया था। क्योंकि शिवाजी का लक्ष्य भारत भूमि से विदेशियों के साम्राज्य को नष्ट करना था, इसी कारण उनके निशाने पर औरंगजेब था। माना जाता है कि शिवाजी के राष्ट्रव्यापी कार्य से वह विचलित हो गया था। शिवाजी ने उसके भेजे कई सेनापतियों को मार गिराया था। वह हमेशा उनके सामने जाने से डरता रहा। एक लंबा शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब को हमेशा क्रूरता के लिए याद किया जाएगा। मंदिर तोड़ना, जजिया कर लगाना और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करना उसका अक्षम्य अपराध था। यही वो बड़ा कारण था जिसने मुगल साम्राज्य को समाप्त ही कर दिया। सच दिखाने की वजह से आए दिन चैनल की रिपोर्ट हो रही है और कमेंट्स में धमकियां मिलना आम बात है, तो सिर्फ वीडियो को देखे ही ना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।